जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम कंप्लीट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पिछले 10 साल के पास्ट ईयर्स को, और जिसका नाम है बेटा टाइम वर्क एंड वेजेस। ठीक है, जिसमें आपको हर एग्जाम में, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीडीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर जिनको आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क होता क्या है? देखो, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। अब एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है, एफिशिएंसी हम बोलते हैं 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन में किया गया जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ये तब है जब नंबर ऑफ पर्सन कैसे हो? 1। अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाए तो इनटू यही फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। ये आप ध्यान रखना, टोटल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर नंबर ऑफ पर्सन 1 है एक ग्रुप के अंदर, अगर नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप में ज्यादा है तो यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में आपने कितने घंटे काम करा है या एक दिन में आपने कितना काम किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। यहां से आप ध्यान रखो कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दूंगा? टोटल डेज से। ये दूसरा फॉर्मूला है जो इसी से निकल के आया है, जो आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे टोटल डेज फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा किससे? एफिशिएंसी से। तो ये तीनों ही फॉर्मूले आप याद रखो, इन तीनों ही फॉर्मूलों पे हमें काम करना है। अगर मैं वेजेस की बात करूंगा तो वेजेस में आपको भी आगे जाके बता दूंगा कि भाई वेजेस पे काम कैसे करना है। जैसे जैसे हमारा बेटा लेक्चर स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे हम पास्ट ईयर्स को सोल्व करेंगे तो आगे जाके हम इसको देख लेंगे। वेजेस के बाद जो आपका यहां पे बचता है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो आपने बहुत बच्चों ने देखा होगा यूनिटरी मेथड। बेसिकली वो सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहां पे यही फॉर्मूला है। ये वो कॉन्सेप्ट है जब नंबर ऑफ पर्सन 1 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जब आपके मैन कैसे हो जाए? 1 से ज्यादा हो जाए। तो बेसिकली तो ये मेथड सेम है, बट फिर भी इसको हम नाम अलग से दे देते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको जैसे जैसे बेटा क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस यहां पे कर लेंगे। अभी के लिए बस आप ये 3 फॉर्मूले दिमाग में रखो कि भाई टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है और टोटल डेज हम कैसे निकालते हैं। और एक कंडीशन और याद रखो इन सभी चीजों में, इफ वर्क इज सेम। इफ वर्क इज सेम मतलब अगर वर्क कांस्टेंट है, अगर वर्क में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखना जो एफिशिएंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टोटल डेज पे। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर आप एक दिन में ज्यादा काम करेंगे तो उस काम को कंप्लीट करने में आपको कम टाइम लगने वाले हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ने पे आपका टोटल डेज घट जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अगर डेज घट रहे हैं एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, अगर डेज आपके बढ़ गए तो एफिशिएंसी आपकी कम हो गई। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, दिमाग में इसको सेट रखो। और ये 3 फॉर्मूले आप जो है ध्यान रखो। क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं, देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, एक्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज if x and y work together they can complete the job in 6 complete by 3 days. y alone can complete the job in। आपको पहले तो इन फॉर्मूलों पे यहां पे ध्यान देना है। और यहां पे क्या ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि भाई टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। इसी में अगर वर्क सेम हो जाए, अगर आपका वर्क कांस्टेंट हो जाए, तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब मुझे वर्क सेम करना होगा ना, तो ये ध्यान रखो क्योंकि वर्क डिपेंड कर रहा है एफिशिएंसी पे और डेज पे, और एफिशिएंसी और डेज जब काम सेम होता है तो एक दूसरे के इनवर्सली डिपेंड करते हैं। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब काम सेम है ना, इफ वर्क इज सेम, तो ये पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि वो जितने भी पर्सन होंगे, मान लेते हैं 2 पर्सन थे, तो उनकी इफिशियंसी का जो रेशो होता है उसका इनवर्स उनके टाइम के रेशो के बराबर होता है। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है
ठीक है, कि भाई मैं अगर काम सेम है ना और दो लोग उसी काम को अलग अलग टाइम में कर रहे हैं या अलग अलग इफिशियंसी से काम को कर रहे हैं, तो या तो क्वेश्चन में आपको दिख जाए इफिशियंसी या क्वेश्चन में आपको दिख जाए डेज, दोनों में से जो भी दिखेगा उनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ऑफ आइदर इफिशियंसी और डेज, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखो और 90% क्वेश्चन आपके यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोला है मैंने लास्ट वाले पॉइंट में, दोबारा से ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन में काम सेम है, ठीक है, जितने भी लोग काम को कर रहे हैं, एक पर्सन कर रहा है, दो पर्सन कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है, या अलग अलग ग्रुप में अगर वो काम कर रहे हैं, वट एवर इट इज, अगर काम सेम है ना तो आप काम को सेम कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। या तो इफिशियंसी का एलसीएम ले लो या डेज का, इन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों पे काम करो। वर्क आपने एज्यूम करोगे, वर्क आप एज्यूम करोगे एलसीएम लेके, किसका एलसीएम लेके, इफिशियंसी का और डेज का। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो आपको वर्क को लेट करने के लिए, वर्क को एज्यूम करने के लिए, और कब, जब वर्क सेम है, हम क्या करेंगे, या तो इफिशियंसी मिल जाए या डेज मिल जाए, उनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम होगा उसको एज्यूम करेंगे टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क कैसा है, दोनों ही केस में सेम है। जैसे यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। एक्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, इसको ऐसे लिख लो, एक्स किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, एंड एक्स एंड वाई टुगेदर, ठीक है, इफ एक्स एंड वाई टुगेदर वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 6 कंप्लीट 2/3 डेज। अगर एक्स अकेले करता है तो 12 दिन में हो रहा है, लेकिन एक्स और वाई अगर दोनों एक साथ मिलते और उस काम को कर रहे हैं तो वो हो रहा है 20/3 डेज में। तो मुझे बताओ यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे आपको डेज दे रखा है और दोनों का काम कैसा है, सेम। जिस काम को एक्स 12 दिन में कर रहा था उसी काम को एक्स और वाई मिलके 20/3 दिन में कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि आपको टाइम दे रखा है, दोनों का काम देखो, यहां पे एक पर्सन कर रहा है, यहां पे दो पर्सन कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन दोनों का काम कैसा है, सेम। तो काम को सेम कैसे हम करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डेज, क्योंकि यहां पे हमें डेज दे रखे हैं। अगर यहां पे हमें इफिशियंसी दे रखी होती तो इफिशियंसी का एलसीएम लेंगे, अगर काम सेम होता उसी को हम काम एज्यूम कर लेंगे। अब देखो, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, तो इन दोनों का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। फ्रैक्शन का आपको निकालना आता होगा, तो बस आपको 12 और 20 पे काम करना है। तो 12 और 20/3 का जो एलसीएम होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 1 और 3 का एचसीएफ आ जाएगा 1, नीचे आएगा 1। 12 और 20 अगर मैं बात करूंगा कितना जाएगा, 60। मतलब यहां पे जो एलसीएम है इनका वो कितना आएगा, 60। तो 60 को मैं क्या एज्यूम करूंगा, टोटल वर्क। स्टेप बाय स्टेप समझो, ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, कि भाई किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। अगर टोटल वर्क आपका ये है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू डेज। टोटल वर्क मैंने एज्यूम कर लिया है, डेज आपको दे रखे हैं, तो क्या मिलेगा फिर वहां से मुझे, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्क को डिवाइड करूंगा डेज से, बस ये दिमाग में रखो। वर्क है 60, काम कर रहे हैं कौन कौन, एक तो एक्स काम कर रहा है और एक्स और वाई ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक्स कर रहा था 12 दिन में, टोटल था 60, तो इफिशियंसी, क्योंकि जब मैं 12 से 60 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, इफिशियंसी। क्यों मिला इफिशियंसी, क्योंकि वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इफिशियंसी। तो 5 क्या है ये, इफिशियंसी। दोनों मिला के कर रहे थे 20 दिन में, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डेज कितना है, यहां पे 20/3 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9। मतलब दोनों की मिला के इफिशियंसी, मतलब एक दिन का काम, एक्स एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट काम, एक्स प्लस वाई मिला के एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट काम। तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई का इफिशियंसी। तो वाई का इफिशियंसी कितना है, 4। ये इफिशियंसी है इसका। अगर वाई का इफिशियंसी 4 है, आपसे क्या पूछा है, वाई अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन, जो मतलब टोटल काम। टोटल काम अब मुझे क्या निकालना है, डेज। डेज निकालना है तो डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 60। कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। वाई का एक दिन का काम मतलब इफिशियंसी कितना है, 4। तो यहां से टोटल डेज कितने आ जाएंगे,
15 चौका 60 यानी कि 15 दिन चार्ली आंसर। टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन को हमें यही फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और इसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। डेज का एलसीएम लो, जो एलसीएम होगा उसको एज्यूम करेंगे टोटल वर्क, फिर डेज से वर्क को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने इसीलिए आपको इस क्वेश्चन पे टाइम दिया है आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या किस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार आप खुद से ट्राई करो इसको। अ मेसन कैन बिल्ड अ टैंक इन 12 आवर्स। After working for 6 hours, he took the help of a boy and finished the work in another 5 hours. The time taken the boy will take alone to complete the work is. क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। A mason can build a tank in 12 hours. वो अकेला उसको जो है मतलब 12 घंटे में उस टैंक को जो है बना सकता है, मतलब उसको बिल्ड कर सकता है, लेकिन 6 घंटे वर्क करने के बाद, मतलब 6 घंटे तो उसने अकेले काम करा है। He took the help of a boy and finished the work in another 5 hours. मतलब अब उसने 5 घंटे में, जो अगले 5-6 घंटे काम करने के बाद जो टाइम बचा है 5 घंटे का, उसमें एक बॉय की मदद से उसने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर दिया है। द टाइम टेकन द टाइम दैट द बॉय विल टेक अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज। तो अकेला अगर बॉय उस काम को करता तो कितने दिन में करेगा, मतलब कितने घंटे में करेगा। देखो इसको 3 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूं। एक मतलब मैसन है, ठीक है, जो बिल्ड कर रहा है बेटा कितने को, टैंक को 12 घंटे में। मतलब एक पर्सन मान लेते हैं ए, एक पर्सन है ए जो टैंक को 12 घंटे में बिल्ड कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको समझाया था यहां पे इस पॉइंट का मतलब क्या, ये समझो। कभी हो सकता है आप इसका इस्तेमाल करोगे, कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादातर हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। 90% ऑफ द टाइम हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, बट कभी कभी आपको इन दोनों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वो कैसे? मैंने बताया इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफिशियंसी का उल्टा क्या है, डेज, और डेज का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी। ये मतलब आपको निकालना है। अगर मैं इसको बात बोलूं, भाई यहां पे एक पर्सन था ए जो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो मैंने क्या बताया, डेज का उल्टा, डेज का इनवर्स इफिशियंसी, इफिशियंसी का इनवर्स डेज। बात क्लियर है ये? अगर ए 12 दिन में कर रहा है तो ए का इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी हमेशा डेज का इनवर्स होता है, मतलब 1/12। ये समझ आई नहीं आया? डेज का इनवर्स इफिशियंसी, इफिशियंसी का इनवर्स डेज। तो अगर ए का इफिशियंसी, अगर ए 12 दिन में कर रहा था तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी। अब ए ने कितने घंटे काम करा है, पहले 6 घंटे काम करा है, या अगर मैं टोटल देखूं तो 6 तो यहां पे करा है और फिर ये 5 घंटे आगे करा है, मतलब टोटल ए ने 11 घंटे काम करा है। इसलिए मैंने बोला था कि 2 से 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। पहले ऐसे करते हैं कि भाई अगर इसने 11 ओके, ए ने कितने घंटे काम करा है, 6 घंटे काम करा है, तो 6 घंटे में एक दिन का काम, 1 घंटे का काम है 1/12 है, तो 6 घंटे में कितना काम कर चुका होगा, तो आप बोलोगे 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 यूनिट काम हो चुका है। अब ये जो 1/2 यूनिट काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, ऐसे केस में हमेशा हम काम मान के चलेंगे 1। ठीक है ना? हम काम क्या मानेंगे इसमें, मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से हो जाएगा। और आधा काम मतलब यहां पे हो चुका है, अगर आधा काम यहां पे हो चुका है तो बचा कितना है, फिर अभी आधा काम और बचा होगा, और उस आधे काम को कौन कर रहा है, बॉय और वो जो पर्सन है वो एक साथ जो है उस काम को कर रहे हैं 5 घंटे में। क्लियर है ना? तो मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, उन 6 घंटे में आधा काम हो चुका है, रिमेनिंग वर्क है आधा, और इस आधे काम को कौन कर रहा है, वो दोनों मिला के कर रहे हैं, मतलब पर्सन और बॉय मिला के कर रहे हैं 5 घंटे में। वर्क को मैं डेज से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफिशिएंसी। तो ये क्या है, ये है आपका एफिशिएंसी किसका, बॉय का और उस पर्सन का जो मैंने ए माना है। दोनों का मिला के एफिशिएंसी 1/10, पर्सन का एफिशिएंसी 1/12। तो दोनों की एफिशिएंसी में से मैं जो है पर्सन की एफिशिएंसी को घटा दूंगा, तो यहां से मुझे क्या में दिख रहा है भाई, 10 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। तो 10 × 60, 12 × 5 = 60, तो 1/60।
मतलब बॉय की जो इफिशियंसी है, बॉय 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1/60। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, डेज। तो अगर 1 घंटे में 60 यूनिट काम कर रहा है, ध्यान रखो, मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1/60, ये क्या है, इफिशियंसी। तो बॉयज का टोटल डेज कितने आ जाएंगे, इफिशियंसी का उल्टा दैट इज डेज। देखो ये है जो आप 7th 8th क्लास में आप मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये आपका बहुत बेसिक मेथड अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे, 60। मैं फिर बोल रहा हूं, आप आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहां पे देखो कैसे करना है आसान तरीके से। मान लो वो मैसन जो है वो ए पर्सन है कोई, जो 12 घंटे में कर रहा है, और वो मिला के, वो और बॉय मिला के 5 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों का जो एफिशिएंसी है, बॉय का और उस पर्सन का, मान लेते हैं कि उन्होंने 5 घंटे में जो है वो काम को निपटाया है। ध्यान रखना, लेकिन ये सारा काम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज बस आपको समझनी है, बट आप एलसीएम लेके भी ऐसे काम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे तो आपको दिक्कत क्या आएगा, मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम काम कर रहे हैं यहां पे? भाई इसने पहले 6 घंटे काम कर चुका है, ये पहले 6 घंटे काम, ये 5 घंटे तो वो हैं जिन्होंने साथ में काम करा है। तो कुछ बच्चे मान लेंगे इसको 11 है कि सर 11 यूनिट मतलब 11 घंटे इन्होंने काम करा है अलग अलग तरीके से। इसलिए यहां पे थोड़ा सा फिर आपको दिक्कत ही आ जाएगा, क्योंकि हम काम सेम करते थे एलसीएम लेके, बट वहां पे क्यों करते थे हम काम सेम? क्योंकि दोनों का काम कैसा था, सेम। क्या दोनों का काम यहां पे सेम है? मुझे ये बता दो आप। ठीक है, यहां पे देखो, क्योंकि काम कितना हो रहा था, ये आधा हो रहा था। काम कितना हो रहा था यहां पे, आधा हो रहा था। मतलब ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे ना, तो पहले क्या काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60, तो टोटल काम मान लो 60 है। जब ए अकेला कर रहा है, क्योंकि ए ने पूरा कंप्लीट काम करा है, जब ए ने अकेला काम करा है तो अकेले काम करेगा बेटा कितने में, देखो 12 पंजे 60, 5 यूनिट, मतलब इफिशियंसी आ गई उसकी 1। अब एक चीज बताओ यार, ध्यान समझना, ए कर रहा था 12 घंटे, जब 6 घंटे काम करा, इसका मतलब क्या है, आधा काम ही तो किया होगा। भाई अगर वो अकेला कर रहा था तो अगले 6 सॉरी, टोटल अकेले उसने 12 घंटे में काम करा था, तो 6 घंटे का मतलब आधा काम कर चुका है। काम कितना बचेगा, अगले 6 घंटे का काम बचा है। लेकिन बॉय की मदद से उसने जो है आपका 1 घंटा काम, मतलब 1 घंटा आपका बच गया। तो वो 1 घंटा क्यों बचा है, क्योंकि बॉय ने जो है इसके 5 घंटे साथ मिलकर काम कराए। तो इसीलिए यहां से आपको आइडिया लगा कि यार आधा काम तो हो चुका है, तो काम कितना बचा है, आधा। आधा काम मतलब 30 यूनिट काम, क्योंकि टोटल काम है 60, उसका आधा 30। इसको कौन कर रहा है, बी प्लस ए 5 घंटे में कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितना आएगा, 6। मतलब जब बॉय और पर्सन दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से। लेकिन इसके लिए ना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक से बताया, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन से बचना और आपने क्लास में प्रैक्टिस किया है, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ए प्लस बी, यह बात समझ में आ गई। दोनों की इफिशियंसी 6 है, ए की 5 है, तो बॉय की 1 आ गई। टोटल वर्क को इफिशियंसी से हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे, ठीक है। बट टाइम वेस्ट मत करना, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर बेसिक पे आ जाना। इसको देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इफ 3 men और 4 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, देन 6 men एंड 8 boys कैन डू द सेम वर्क इन। देखो इसका मतलब समझो, और का मतलब क्या होता है, या फिर एंड का मतलब क्या होता है। टाइम एंड वर्क में कभी भी आपसे यह बोला जाए कि 3 men और 4 boy कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, इसका मतलब है कि 3 मैन काम करें या 4 बॉय काम करें, दोनों की इफिशियंसी बराबर है, और ये दोनों ही काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में। ये बात समझ में आई नहीं आई? भाई उस काम पे या तो 3 आदमी काम करें या 4 बॉयज काम करें, दोनों की इफिशियंसी बराबर है। अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर है ना, तो इनका रेशो निकाल दो। मान लेते हैं मैन की इफिशियंसी है m, बॉय की इफिशियंसी है b, एक आदमी की और एक बॉय की, तो 3 आदमी की 3m, 4 बॉय की 4b, तो यहां से रेशियो आ जाएगा 4/3। ये बात समझ में आई नहीं आई? इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा आपको इफिशियंसी का रेशियो निकाल के काम करो। तो इसका मतलब क्या है, 3 आदमी और 4 बॉय, या तो 3 आदमी काम करेंगे या 4 बॉयज काम करेंगे, दोनों का इफिशियंसी बराबर है। हमने बराबर कर लिया। रेशियो का मतलब आपको पता है, एक आदमी की इफिशियंसी कितना है 4, एक बॉय की कितना है 3,
मुझे बताओ अगर 3 आदमी ने काम करा है, एक आदमी की इफिशियंसी है 4, तो 3 आदमियों ने कितना काम किया होगा? तो आप बोलोगे 4 या 12 यूनिट काम हो गया। मतलब 3 आदमी मिलके एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल काम 8 दिन हुआ है। तो यहां से टोटल वर्क आपको दिख रहा है ना। टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। अब क्या पूछा उसने? आपने आ गया टोटल वर्क। अब ये पूछा है कि अगर 6 आदमी और 8 बॉय काम करते, तो पहले तो एक आदमी की इफिशियंसी है 4, 6 आदमियों की कितना जाएगा? 24, प्लस एक बॉय की इफिशियंसी है 3, 8 बॉय की कितना जाएगा? 24। तो यहां से आप बोलोगे 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 48, 8 छंग 48, 6 दूनी 12। वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल डेज। तो टोटल 2 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर इज अल्फा। ठीक है, अगला देखो भाई। Pipe A can fill a tank in 10 minutes. Pipe B can empty it in 15 minutes. If both the pipe are open in an empty tank, then time taken to it full is. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब पाइप एंड सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान कर रखना है, अगर वो पाइप या कोई भी पाइप जो टैंक को फिल कर रहा है, मतलब आपको इफिशियंसी लेनी पड़ेगी पॉजिटिव। कोई भी पाइप जो टैंक को एम्प्टी कर रहा है ना, मतलब वो निगेटिव काम कर रहा है, तो इफिशियंसी आप लेके चलोगे निगेटिव। इसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसने बोला है देखो एक पाइप है ए जो फिल कर रहा है, फिल कर रहा है तो मतलब इफिशियंसी पॉजिटिव। एक दूसरा पाइप है जो खाली कर रहा है 15 मिनट में, टाइम दे रखा है आपको, काम दोनों सेम कर रहे हैं, एलसीएम लेके क्या करेंगे? एलसीएम लेके काम को सेम करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 30 का है आपका टोटल वर्क। कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी। बस ध्यान का रखोगे, जो टैंक को फिल करेगा उसकी इफिशियंसी आप पॉजिटिव लोगे, जो काम मतलब निगेटिव में काम हो रहा है, मतलब जो पाइप जो टैंक को खाली करेगा उसका इफिशियंसी आप लोगे निगेटिव। तो ए भर रहा था 10 मिनट में, 10 या 30, मतलब उसने 3 यूनिट काम करा, ये भर रहा है तो पॉजिटिव। बी ने खाली कर रहा है 15 दूनी 30, मतलब निगेटिव काम कर रहा है। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। बच्चों से गलती क्या होती है कि जब हम दोनों पाइप खोलते हैं तो वो ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करना, आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव है ये माइनस, जब ऐड करेंगे, जब मैंने दोनों पाइप को एक साथ खोला, ये फिल कर रहा है ये एम्प्टी, इसने 3 यूनिट पानी भरा, इसने 2 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया। तो 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में नेट कितना पानी भरा? 1। ऐड करने का मतलब इस साइन आपको काम करना है। यह है दोनों पाइप की मिला के इफिशियंसी। टोटल काम कितना है? 30। आपको डेज निकालने हैं, तो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज 30, टोटल इफिशियंसी दोनों की मिला के इफिशियंसी है 1। तो आपका आंसर कितना जाएगा यहां से? 30 मिनट। कि 30 मिनट लगेंगे आपको उस काम को कंप्लीट करने में, अगर आपने दोनों पाइप को ओपन किया है तो। A can do a piece of work in 4 days and B can complete the same work in 12 days. ध्यान रखो, काम हमेशा आपको सेम दिख रहा है। What is the number of days required to do the same work together? अगर वो दोनों पर्सन साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ध्यान से देखो, इसमें A कर रहा है 4 दिन में, B कर रहा है 12 दिन में। A और B दोनों सेम काम कर रहे हैं और डेज दे रखा है, तो डेज का एलसीएम ले लो 12, तो 12 क्या बन गया आपका? टोटल वर्क। डेज आपको दे रखे थे ए और बी के, तो वहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 4 तिया 12, दिमाग में रखो ये सब चीज, 12 एकम 12। अब दोनों 7 काम कर रहे हैं तो 7 की इफिशियंसी निकाल दो। तो ए प्लस बी मिला के इफिशियंसी कितना है? 3 और 1 4। अगर मिला के काम करेंगे तो टोटल काम था 12, इफिशियंसी है 4। तो डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अब फॉर्मूला दिमाग में रट जाना चाहिए, वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से विच इज 3। तो अब जो है 3 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ब्रावो आंसर। X can do a work in 16 days. In how many days will the work be completed by Y if the efficiency of Y is 60% more than that of Y? अब यहां पे उसने आपको इफिशियंसी दे दिया, ठीक है। उसने क्या बोला? देखो X कर रहा है किसी काम को 16 दिन में, बात खत्म होगी। लेकिन आपसे पूछा है Y उस काम को कितने दिन में करेगा इफ द इफिशियंसी ऑफ Y 60% मोर देन। मान लेते हैं X की इफिशियंसी है X, Y की थी Y। Y की इफिशियंसी क्या है? 60% ज्यादा है किससे? X से। तो परसेंटेज में आपको सिखाया था फ्रैक्शन वैल्यू निकालो,
तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। मतलब अगर x की इफिशियंसी, ये क्या है x की इफिशियंसी, ये क्या है y कितना ज्यादा है x से 3 ज्यादा है, तो 5 और 3 8। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे इसको कह सकते हो कि भाई y की इफिशियंसी है 8 और x की इफिशियंसी है 5। तो ये परसेंटेज में आप लोग सीख के आ रखे हैं, बात समझ में आया। अगर x 5 यूनिट काम कर रहा है तो y उससे 60% ज्यादा कर रहा है, मतलब y करेगा फिर 8 यूनिट। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ टोटल वर्क निकालना है मुझे। x ने 16 दिन काम करा है, एक दिन का काम कितना है 5, तो 5 इंटू 16 मतलब क्या मिलेगा आपको, ये टोटल वर्क। किसका पूछा है, y से। टोटल वर्क सेम है, y कर रहा था 8 यूनिट काम, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 10 डेज। तो आपका आंसर कितना जाएगा यहां से अल्फा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। चलो अगला देखो भाई। 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days। सेम वर्क मतलब काम सेम है, काम कांस्टेंट है। तो आपको उसने बोला है 2 men, एंड का मतलब क्या, प्लस 1 वुमेन। जब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं तो दोनों साथ मिलके इन्होंने काम कितने दिन में करा है अभी 14 डेज में। वाइल 4 वुमेन एंड 2 men, जबकि 4 वुमेन एंड 2 men उसी काम को जब करते तो वो करेंगे 8 दिन में। देखो ऐसा क्वेश्चन में, पीछे हमने क्वेश्चन देखा था जहां पे और था, इस बार और नहीं है, इस बार उसने एंड दे दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, लेट करो 1 मैन की इफिशियंसी है m और 1 वुमेन की इफिशियंसी है w। तो 2 मैन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 वुमेन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा w। कितने दिन काम करा है, तो इफिशियंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, ये मिल गया टोटल वर्क। ये भी सेम काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है। मैं इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकता था, ठीक है, क्योंकि वुमेन की इफिशियंसी W है, तो 4W, 4 के लिए 2 के लिए सॉल्व कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो यहां पे 7 2 जा 14m, 7W, ठीक है, 16W प्लस 8m। इसको इधर लेके जाएंगे तो 6m प्लस 9W, तो यहां से m अपॉन W का वैल्यू कितना आएगा 3 3 9 3 2 6। मतलब एक आदमी की इफिशियंसी है 3 यूनिट, एक वुमेन की जो इफिशियंसी वो है 2 यूनिट। आपको पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालने के बाद ना यहां से निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क था कितना, ये क्या देखो, तो टोटल वर्क जो है आपका वो है, या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, दोनों काम सेम है। तो 14 ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस w, ये क्या है इफिशियंसी। तो अगर एक आदमी की इफिशियंसी 3 है, 2 आदमियों की 6 हो जाएगी, एक वुमेन की 2 है, तो ये आपके पास आ गया 14 इंटू 8 इज योर टोटल वर्क। अब उसने क्या पूछा है, इफ अ मैन गेट्स 90 डेज 90 पर डेज व्हाट शुड बी द वेजेस, ओके, पर डे ऑफ ए वुमन। ओके, वेजेस का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना टोटल वर्क है ये। इसके बाद अगर मान लो कोई और कंडीशन आपको देता कि भाई अगर 6 आदमी और 10 वुमेन उसी काम को करते तो कितने टाइम में करेंगे। टोटल वर्क आ गया है, उनका एफिशिएंसी निकालते, डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाएगा। बट यहां पे उसने पूछ लिया वेजेस, तो ये ध्यान रखो कॉन्सेप्ट क्या है। वेजेस में आपको ध्यान का रखना है, देखो वेजेस में हमेशा दिमाग में रखो, जो वेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वेजेस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द रेशियो ऑफ 1 डे वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेजेस के अंदर, इसको दिमाग में रखो। जब कभी भी आप वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर पर्सन सेम है तो ध्यान रखना, तो आप वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसकी फॉर्म में, उनके 1 डे वर्क की फॉर्म में। यहां पे देखो उसने क्या बोला है, इफ अ मैन मतलब एक आदमी को मिला है 90 पर डे, एक दिन का 90 मिल रहा है, व्हाट शुड बी द वेजेस ऑफ पर डे ऑफ अ वुमेन। तो पर डे एक वुमेन को कितना मिलेगा, एक एक दिन का बोला है ना, तो इफिशियंसी, जो वेजेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो 1 डे वर्क के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वेजेस के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैन और वुमेन का जो इफिशियंसी का रेशो है, 1 डे वर्क मतलब इफिशियंसी का रेशो है 3:2, तो इसी रेशो में हम उनके वेजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल एक दिन का दे रखा है 90, तो मतलब 3 और 2 5 की वैल्यू 90,
एक की वैल्यू कितना जाएगा यहां से 18 है। एक दिन का पूछा है, वुमेन का कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा यहां से 36। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं आ रहा। क्या गड़बड़ी कर दी बेटा इसमें, 90 बोला है ना। टू मैन 1 वुमेन बिल्कुल ठीक है, 4 वुमेन 2 मैन, 4 वुमेन 2 मैन बिल्कुल बेटा, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 7 और 3 10, 6 और 3 9, 3 3 9, 3 2 6, मैन और वुमेन। ओके, मैन गेट 90। ओके, देखो यहां हमने गलती कर दिया, क्वेश्चन में टोटल नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ अ मैन गेट 90, तो आपके हिसाब से मैन को मिल रहा है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू कितना है 90, 1 की वैल्यू कितना है यहां पे 30, और 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 60। बस आपको ध्यान का रखना है वेजेस के अंदर कि भाई वेजेस को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इफिशियंसी के रेशो में ही हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वन डे वर्क के रेशो में ही उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा यहां पे ब्रावो 60। बात क्लियर है ना, वो 5 की वैल्यू नहीं थी, वो 3 की वैल्यू थी। 18 men can earn rupees 360 in 5 days. How much money will 15 men earn in 9 days? ठीक है, पैसे की बात आ रही है, मतलब वेजेस। वेजेस हमेशा जो उनका वन डे वर्क है, जो उनका इफिशियंसी का रेशो है, उसी रेशो में हम वेजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसने क्या बोला है देखो, 18 men can earn rupees 360 in 5 days. How much money will 15 men earn in 9 days? ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं भाई, ये 8 आदमी 360 रुपए कमा रहे हैं 5 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 15 आदमी 9 दिन में कितना कमाएंगे। इसको 2 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया, इफिशियंसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा, अगर वैसे आपको नहीं करना है, यार मुझे बताओ, अगर 18 आदमियों को 5 दिन में 350 रुपए मिले, 360 रुपए मिले, तो एक दिन में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे कि सर एक दिन में मिलेगा 18 आदमियों को, जो एक दिन में मिलेगा, तो मैं 360 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितना जाएगा ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। 18 आदमियों को एक दिन में 72 रुपए मिलेंगे, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? आप बोलोगे एक आदमी को एक दिन का, एक आदमी को एक दिन का मिलेगा 72/18, तो कितना जाएगा ये 4। ये बात समझ में ही नहीं आई। एक आदमी को एक दिन का मिलेंगे 4 रुपए। उसने पूछा है 15 आदमियों को 9 दिन का, 15 आदमियों को 9 दिन का। अगर एक आदमी को एक दिन का 4 रुपए मिल रहे हैं, तो एक आदमी को 9 दिन का कितना मिलेगा? ध्यान रखो, एक आदमी को एक दिन में मिले 4, तो 9 दिन में 36 हो जाएंगे। मुझे निकालना है 15 आदमियों का, यह है 15 आदमियों का 9 दिन का, मुझे निकालना है, सॉरी यह है एक आदमी का 9 दिन का, मुझे निकालना है 15 आदमियों का 9 दिन का, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 15 आदमियों को 9 दिन में इतने रुपए मिलेंगे, तो 15 छक्का 60, कैरी आ जाएगा यहां पे 6, 15 या 45, 45 और 6 51, दैट इज 510। ओके, 15 छक्का 90 का 0 9 जाएगा ना वहां पे, ठीक है, ये 540। ठीक है ना, कैलकुलेशन एरर एक बार आप चेक कर लेना। सो आंसर इज ब्रावो। बात समझ में आई नहीं? तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। A can finish a work in 15 days, B in 20 days, C in 25 days. All these three work together and earn rupees 4700. The share of C is, क्या समझ में आ रहा है? शेयर पूछा है, वेजेस का क्वेश्चन है, तो वेजेस को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमेशा उनके इफिशियंसी के रेशो में। और बेटा डेज का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है? डेज। देखो, ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, और सी कर रहा है उसी काम को 25 दिन में। तो अगर मुझे इनकी इफिशियंसी का रेशो निकालना है ए, बी और सी का, तो वो डेज का उल्टा होता है, मतलब 1/15 रेशो 1/20 रेशो 1/25। अदरवाइज मैंने बताया था एलसीएम लो, ए बी सी का इफिशियंसी का रेशो वैसे भी निकाल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ही बात है।
तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे भैया। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ रहा है भाई? तो यहां से 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, या 75, 300। ठीक है, तो 300 क्या है आपका टोटल वर्क। अगर 300 आपका टोटल वर्क है और उस 300 यूनिट काम को ए कर रहा था 15 दिन में, 15 दूनी 30, मतलब ए का इफिशियंसी 20 यूनिट। बी का अगर मैं बात करूंगा तो 15, और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। बात क्लियर है? तो एबीसी का जो इफिशियंसी का रेशो है, उसी रेशो में मैं क्या करूंगा, उनके वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ए, बी और सी का जो इफिशियंसी का रेशो है वो कितना है, 20:15:12। तीनों को मिला के मिला है 4700 रुपए। आपके हिसाब से ए को मिला है 20, बी को मिला है 15 और सी को मिला है 12। तो यानी कि 47 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4700। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 100। किसका पूछा है, सी को मिला है 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू कितना है, 1200 आपका आंसर, दैट इज अल्फा। ध्यान रखना, वेजेस के क्वेश्चन में आप बस एक बात को ध्यान रखो, वेजेस को हमेशा वन डे वर्क के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, 4 गोट्स और 6 शीप कैन गेज अ फील्ड इन 50 डेज। और बोला है, और का मतलब भाई जो 4 गोट की इफिशियंसी है ना, वो 6 शीप के इक्वल है, और कितने दिन में कर रहे हैं वो, 50 डेज में। तो एक तरीका तो आप ये निकाल सकते हैं कि अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर है तो गोट और शीप की जो इफिशियंसी है वो कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो 4 गोट किसी काम को, किसी फील्ड को बेटा 50 दिन में अगर गेज कर रहे हैं तो एक गोट कर रहा है 3 यूनिट काम, 4 गोट कितना करेंगे, 4 या 12। ठीक है, एक दिन का ही है, 50 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क इन्होंने कितना करा है, टोटल वर्क डन बाय 4 गोट इन 15 डेज इज इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी कि टोटल वर्क आपका आ गया 600। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, 2 गोट एंड मतलब और मिला के 90 शीप कैन गेज द फील्ड इन। तो टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी, बट इफिशियंसी किसकी, 2 गोट प्लस 9 शीप। अगर एक गोट की इफिशियंसी 3 है तो 2 गोट की कितना जाएगा, 6, प्लस अगर एक शीप की इफिशियंसी 2 है तो 9 की कितना जाएगा, 18, क्योंकि ये दोनों मिला के काम कर रहे हैं। अब एंड बोला आपको, तो 600 डिवाइडेड बाय 24 कितनी बार जा रहा है ये, 6 चौक 24, 6 ढाई 60, 4 से कितनी बार जाएगा ये, 25 टाइम, यानी कि 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 गोट और 9 शीप उस फील्ड में अगर गेज करते तो ठीक है, 25 दिन में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपका आंसर है उसमें डेल्टा। अब ये होता है, देखो मैंने बोला वर्कर अगर एक से ज्यादा है तो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि भाई M1 T1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 डिवाइडेड बाय, वो वही फॉर्मूला है टोटल वर्क का जो आपने इस तरीके से कर दिया। अगर ग्रुप में काम हो रहा है, अगर 10 आदमी 15 आदमी, T1 क्या है ये इफिशियंसी, 15 घंटे काम करके एक दिन में, है ना, किसी काम को 12 घंटे मतलब सॉरी 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काम करके डेज। तो टी क्या है ये इफिशियंसी, डी क्या है टोटल डेज, एम क्या है नंबर ऑफ पर्सन, डब्ल्यू क्या है टोटल वर्क। जैसे यहां पे देखो 20 वर्कर्स वर्किंग फॉर 5 आवर्स डे, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं मतलब इफिशियंसी। तो 12 वर्कर्स फॉर्मूला लगा दो, T1 की वैल्यू कितना है 5 घंटे, कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, वो मान लिया भी W1। If 20 workers are employed to work 10 hours a day, what is the time required to complete the work? उसी काम को, तो मतलब दोनों का काम कैसा है, सेम, काम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। काम सेम है तो उसने क्या बोला है 25 वर्कर्स वर्किंग 10 hours a day, उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो डेज कितने आ गए आपके, डेज आ गया आपके पास 4। कि भाई अगर 25 आदमी उसी काम को 10 घंटे एक दिन में काम करके करते तो आपका काम हो जाएगा 4 दिन में कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखो, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हैं और इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका आंसर है अल्फा 4 दिन। ठीक है, तो बाकी बेटा इसमें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।